एवरीवन वेलकम टू एनसीईआरटी फिजिक्स सिंपलीफाइड। इस वीडियो में हम बात करेंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल की चैप्टर नंबर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड कर रहे हैं। ओके, तो अभी तक हम स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में बात कर चुके हैं। अब देखेंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या होता है। बेसिकली देखो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है, हमें पता है जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहती है। ठीक है, तो जब एक फ्लूइड है, कैसा फ्लूइड लेंगे, लेकिन ध्यान रखना फ्लूइड लेंगे इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, जिसे कंप्रेस ना किया जा सके। ओके, स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। स्ट्रीमलाइन की बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो में बात की थी, और हमने देखा था कि स्ट्रीमलाइन फ्लूइड वो होता है जिसमें किसी भी पॉइंट पे हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है, वो स्ट्रीमलाइन होता है। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल जैसे कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ओके, ऑलमोस्ट वाटर जैसे है, तो इट इज़ ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। सारी फिर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल है, परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल नहीं, बट ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल है। ठीक है, तो उस पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो बेसिकली देखो बात क्या है। तो जैसे कि देखो ये सेक्शन दिख रहा है आपको ना, ये एक पाइप है। ओके, यहाँ पर जो पाइप का एरिया A1 है, यहाँ पर पाइप का एरिया A2 है। यहाँ पर अब इन तीनों में इस पॉइंट पे जो एनर्जी होगी पाइप की, ये पाइप और इसमें से जो फ्लूइड है वो मूव कर रहा है, जो इसमें फ्लूइड है वो मूव कर रहा है, तो उसकी तीन एनर्जी होगी। एक होगी प्रेशर एनर्जी। ठीक है, प्रेशर एनर्जी किस वजह से होगी, जो इस पे वर्क हो रहा है, इस फ्लूइड पे जो वर्क किया जा रहा है। ठीक है, इस पे जो देखो, इसे ऊपर चढ़ाने के लिए इस पर फोर्स लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो वो प्रेशर एनर्जी होगी। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा इस पे काइनेटिक एनर्जी। जो ये फ्लूइड मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी की वजह से क्या होगा, इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। और तीसरा क्या होगा, इसकी हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो तीन चीज़ मैंने बोली। सबसे पहले मैंने बोला प्रेशर एनर्जी। ओके, देन मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी। ओके, एंड मैंने बोला फिर पोटेंशियल एनर्जी, फिर मैंने बोला पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेट प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और प्रेशर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या रहेगा, फ्लूइड का कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यही है। मतलब देखो टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो दिस इज द बर्नौलीज प्रिंसिपल। किसके लिए, फिर से एक इनकम्प्रेसिबल स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए। ओके, और देखो इसमें इसका मतलब देखो क्या होगा, बेसिकली जब ये इस हाइट से इस हाइट में जाएगा तो इसकी क्या चेंज होगी, इसकी हो सकता है जो पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली चेंज होगी, इसकी वेलोसिटी की काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, प्रेशर एनर्जी भी चेंज आएगा। ठीक है, लेकिन इनका तीनों का सम क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, आई होप कि आइडिया मिल गया होगा आपको बर्नौलीज प्रिंसिपल का। अब डिटेल में एनसीईआरटी से भी समझ लेंगे कि क्या है बर्नौलीज प्रिंसिपल। ओके, fluid flow is a complex phenomena, but we can obtain some useful properties for steady or streamlined flows. तो steady और streamlined flow के लिए हम कुछ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हेल्प से कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फाइंड आउट कर सकते हैं। कंसिडर अ फ्लूइड मूविंग इन अ पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, जैसे हमने देखा था अभी, क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट है, यहाँ पर वो फ्लूइड फ्लो कर रहा है। लेट द पाइप बी एट वेरिंग हाइट एज शोन। ठीक है, अलग अलग हाइट पे। ओके, क्लियरली होता रहेगा, साथ साथ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तभी मैंने सेटअप पे पढ़ाया, मुझे लगा कि वो उस तरह से पीडीएफ में पढ़ाने में ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाएगी। ठीक है, we now suppose that an incompressible fluid is flowing through the pipe in a steady flow. ठीक है, तो हमने ये बोला कि एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इसमें से फ्लो कर रहा है। Its velocity must change as a consequence of equation of continuity. ठीक है, इसकी velocity चेंज होगी। ठीक है, देखो हमने पढ़ा था ना प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यहाँ पर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, तो जहाँ पर क्या, सॉरी डॉट A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ओके, तो जहाँ पर एरिया ज़्यादा है वहाँ वेलोसिटी कम होगी, और जहाँ एरिया कम है वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये था प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ओके, तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है। ओके, नाउ आगे देखते हैं। अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिस एक्सेलरेशन। ठीक है, और क्या होगा, इसको यहाँ पर इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी में चेंज मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है इसका, और एक्सेलरेशन के लिए क्या चाहिए, एफ इज इक्वल टू एम ए, सेकेंड लॉ से फोर्स लगना पड़ेगा इस पर। ठीक है, तो
विच इज़ कॉज बाय द फ्लूइड सराउंडिंग इट। ठीक है, तो यहाँ फोर्स जो उसके सराउंडिंग में फोर्स फ्लूइड है वो किस पे फोर्स लगाएगा। ओके, द प्रेशर मस्ट बी डिफरेंट इन डिफरेंट रीजन, और अलग अलग रीजन में प्रेशर अलग अलग। ओके, नाउ Bernoulli's equation is a difference between 2 points in a pipe to both velocity changes and elevation changes। ठीक है, तो बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या है, प्रेशर जो डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस में यहाँ पर अलग प्रेशर है, यहाँ पर अलग प्रेशर है। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ प्रेशर कम होगा। ठीक है, जो भी तो ये पुश होके ऊपर जा रहा है, ये इस प्रेशर डिफरेंस को किससे रिलेट करता है बर्नौलीज इक्वेशन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट करता है। ठीक है, consider the flow at two regions between। अच्छा, तो यहाँ पर दो रीजन यहाँ पर दिख रहा है आपको, एक रीजन ये वाला रीजन है और एक ये रीजन है, बी सी रीजन और डी रीजन। ओके, कंसिडर द फ्लूइड इनिशियली लाइंग बिटवीन बी एंड डी। ठीक है, तो पहले फ्लूइड कहाँ लाई कर रहा है, बी डी में लाई कर रहा है, यहाँ पर है ना, इसमें बोला बी डी में। ओके, तो बी डी इसमें तो शो करा नहीं है, अच्छा यहाँ पर लाई कर रहा है, इस रीजन को देख रहा है। आई थिंक यहाँ पर बी सी होना चाहिए। ठीक है, ओके, नाउ इन एन इनफाइनेसिमल टाइम बी सी होना चाहिए। ठीक है, ऊपर ही मेंशन किया, इस रीजन में देखेंगे। इन एन इनफाइनेसिमल टाइम इंटरवल डेल्टा टी दिस फ्लूइड वुड हैव मूव। ठीक है, तो देखो डेल्टा टी टाइम दे रहे हैं, उसमें क्या होगा, ये इस रीजन में कुछ मूव करेगा ये। ठीक है, ऑब्वियसली मूव करेगा। कितना डिस्टेंस मूव करेगा ये। ठीक है, कितना डिस्टेंस मूव करेगा डेल्टा टी टाइम में, डिस्टेंस होता है क्या, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, v इंटू डेल्टा टी। इतना डिस्टेंस मूव करेगा ये फ्लूइड। ठीक है, और कितना वॉल्यूम इसका इसमें मूव हुआ इस टाइम इंटरवल में, तो देखो ये तो हो गया लेंथ। एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा आपको, एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर मूव किया डेल्टा टी टाइम में। ठीक है, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर मूव किया डेल्टा टी टाइम में। ठीक है, अब देखना आगे देखते हैं। ओके, सपोज v1 इज द स्पीड ऑफ एट b एंड v2 एट d। ठीक है, देखिए इसके बाद मैं आगे बता देता हूँ इसमें क्या किया। देखो सिमिलरली यहाँ पर देखो ये वॉल्यूम कितना मूव किया डेल्टा टी टाइम में, इतना मूव किया। और यहाँ पर इतना ऐसा भी बोल सकते हैं, इतना वॉल्यूम एंटर किया होगा इस पाइप पे, इतना वॉल्यूम डेल्टा टी टाइम में एंटर किया होगा। और इससे कितना एग्जिट किया होगा, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर एग्जिट किया होगा। तो फिर से यहाँ पर वेलोसिटी है v2, तो v2 डेल्टा टी ये लेंथ हो गई, इसके एरिया a2 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना वॉल्यूम एग्जिट किया, इतना वॉल्यूम एंटर किया, इतना वॉल्यूम एग्जिट किया। ठीक है, ये चीज़ हो गई यहाँ पर। ओके नाउ, ओके नाउ pressure P1 and P2 act as shown on the plane faces of area A1 A2। ठीक है, तो ये P1 और P2 प्रेशर एक्ट कर रहे हैं इन दोनों पॉइंट्स पे। ठीक है, नाउ द वर्क डन ऑन द फ्लूइड एट द लेफ्ट हैंड इज। अब वर्क डन कैसे आ जाएगा, देखो वर्क डन कैसे आ जाएगा। वर्क डन हम पहले भी देख चुके हैं। वर्क डन होता क्या है, देखो वर्क डन इज व्हाट, फोर्स, फोर्स। ओके, दिस इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो क्या आ जाएगा, फोर्स कितना लग रहा है आपको पता है, जो प्रेशर होता है ना वो क्या होता है, प्रेशर जो होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, और यहाँ से फोर्स क्या आ जाएगा, देखो फोर्स आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा फोर्स पी इंटू ए, पी इंटू ए, ये आ गया पी। अब पहले की बात करो तो वर्क ऑन पहले रीजन में क्या आ जाएगा, F1 ये डेल्टा एक्स, तो P1 A1 और डेल्टा एक्स क्या है, लेंथ जो है, लेंथ मैंने बताया था कितनी है, लेंथ जो है L1 या डेल्टा x1 वो है V1 डेल्टा टी। तो ये वर्क हुआ यहाँ पर, इस पाइप में ये वर्क हुआ, और ठीक है ये वर्क यहाँ पर निकल गया। ओके, और आपको पता है ये चीज़ A1 V1 डेल्टा टी मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, वो वॉल्यूम हो जाएगा। तो क्या आ गया वर्क डन P1 डेल्टा V। Since the same volume delta V passes through both the regions, the work done by the fluid on the other end is। देखो अब क्या होगा, जितना वॉल्यूम एंटर किया सेम टाइम में उतना ही वॉल्यूम तो एग्जिस्ट करेगा, जितना वॉल्यूम एंटर किया उतना ही वॉल्यूम क्या करेगा, एग्जिट करेगा। ठीक है, तो इस पे कितना वर्क होगा, या देखो यहाँ पर तो कौन वर्क करेगा, यहाँ पर वर्क कर रहा है बाहर से फोर्स लग रहा है इस पर। ठीक है, फ्लूइड पे वर्क हो रहा है, यहाँ पर फ्लूइड वर्क कर रहा है, तो वो कितना वर्क कर रहा है फ्लूइड। तो देखो फिर से वॉल्यूम तो सेम है, वॉल्यूम तो सेम है, डेल्टा वी जो वॉल्यूम था तो सेम है ना, वैसे निकाल सकता है डेल्टा वी सेम आएगा। फ़र्क किसका आएगा,
फ़र्क ऑब्वियसली किसका आएगा, P2 का फ़र्क आएगा। यहाँ देखो W2 भी निकाल सकते हैं, दिस इज अगेन F2 डेल्टा X2 और यहाँ पर F2 आ जाएगा P2 A2 V2 डेल्टा T। लेकिन ये जो क्वांटिटी होगी ना वॉल्यूम, क्योंकि देखो ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो सेम ही एंटर एग्जिट कर रहा है, तो ये वॉल्यूम सेम होगा, तो डेल्टा भी रहेगा। ठीक है, देखो W1 वर्क कौन कर रहा है, पाइप पे हो रहा है वर्क, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव ले लिया हमने उसको, और पाइप कितना वर्क कर रहा है, ठीक है, पाइप कितना वर्क कर रहा है, तो वो हमने क्या लिया है, ठीक है, तो इतना लिया, इसलिए अगर वर्क डन उस पाइप पे हो कितना बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, पाइप वर्क कर रहा है, ठीक है, पाइप जो फ्लूइड है वो वर्क कर रहा है, ठीक है, और तो इसलिए वर्क डन ऑन द पाइप यहाँ पर क्या नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, ये बात समझना आप यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो सपोज मैं बोल रहा हूँ 10 वर्क हुआ, इस पर 10 वर्क हो प्लस 10 हुआ, यहाँ पर पाइप वर्क कर रहा है, तो पाइप वर्क कर रहा है इसलिए, ठीक है, वर्क डन बाय पाइप। अगर मैं बोलूँ फ्लूइड पे कितना वर्क हुआ, तो मुझे माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी उसको दी जा रही है, यहाँ पर एनर्जी वो यूज़ कर रहा है। ठीक है, -10। ओके, तो टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, टोटल वर्क डन, ठीक है, W1 माइनस W2 होगा टोटल वर्क डन, क्योंकि वर्क डन पहली जगह तो हो रहा है उस पर पाइप पे, दूसरी जगह वो कर रहा है, इसलिए -W। माइनस का इंपॉर्टेंस समझना जरूरी है। और ये क्या आ जाएगा, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम सेम है, P1 माइनस P2। ठीक है, अब देखो जो ये वर्क डन था ये दो पार्ट में यूज़ होगा। ठीक है, पहला पार्ट किस में यूज़ होगा, ये